हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को लगभग 25 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिल्कुल हटकर है, अलग टाइप से है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे आप देखिए। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यानी दो बिंदु आवेश हमारे इस तरह से रखे हुए हैं। पहला यहाँ रखा हुआ है यानी 9e और यहाँ e रखा हुआ है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब आवेश को q हमारा उसे हम कहाँ पर रखते हैं कि बैलेंस में हो जाए, बिल्कुल संतुलन में आ जाए। यानी हमने यहाँ रख दिया, माने यहाँ q को हमने रख दिया तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी x हो गई। जो इधर कितनी से टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर देगी तो ये क्या बचेगी 16 माइनस x सेंटीमीटर। अब संतुलन में कब होगा, जब यहाँ से यहाँ तक का फोर्स सेम होगा और यहाँ से यहाँ तक फोर्स सेम होगा। तो इसको संतुलन में निकालने के लिए कूलॉम का नियम लगाएंगे तो हल करेंगे इसे। यानी q पहले हम यहाँ से यहाँ पे निकालते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ इसको a पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ b और यहाँ c। तो AB के बीच में जो फोर्स लगेगा FAB 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी R1 में लीजिए आप इसको, ये डिस्टेंस यानी x स्क्वायर वाली, ये R2 हो जाएगी। तो FBC कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये Q2 और Q3 हो जाएगा, Q2 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर। अब दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे तभी ये बैलेंस्ड होगा, उससे पहले बैलेंस में आ ही नहीं सकता है। तो यानी दोनों यानी FAB इक्वल टू FBC, FAB इक्वल टू FBC। तो लगा दीजिए दोनों में वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की वैल्यू 9e, Q2 की वैल्यू q अपॉन R1 स्क्वायर इतना x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू Q3 कितना है e अपॉन R2 स्क्वायर कितना है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। q से q कैंसिल, e से e कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास 9 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस x का, इसका दोनों का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसका क्या करेंगे, दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो 9/x स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, इसको इधर कर देते हैं हम 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर क्या हो गया 1/16 माइनस x होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू x का एक में मल्टीप्लाई किया तो x 16 48 48 माइनस 3x इक्वल टू x। 3x को इधर ले जाइए तो 48 इक्वल टू x प्लस 3x क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 48/4 यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों एक दूसरे से संतुलन में हो जाएंगे। यानी 9e से अगर हम इसको 12 सेमी की दूरी पर रख दें तो ये क्या होगा, संतुलन में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको वैद्युत आवेश का मान निकालना है तो हमको जो दूरी दी है इसको हल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, दूरी r इक्वल टू 1 मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, इसे इसको नोट करते हैं 450 वोल्ट पर मीटर। अब हमको वैद्युत आवेश का मान निकालना है। वैद्युत आवेश Q आप फाइंड कर लीजिए।
यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। बाकी सब वैल्यू दे रखी है हमको। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप लोगों को पता है 9 × 10⁹ होती है, तो लगा दीजिए इसमें। E की वैल्यू 450 इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा 450 इक्वल टू 9 × 10⁹ Q। तो Q इक्वल टू 450 अपॉन 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू 9 से 4 तो 9 × 45, 50 हमारा 10⁹ और 0 को माइनस के 9 हो गए, नीचे से ऊपर आ गया, 0 को हटा देंगे तो E इक्वल टू 5.0 × 10⁻⁻के 8 Q निकालना है हमको, ना कि E निकालना हो, Q आगे से निकालना है। तो Q इक्वल टू ये आपका आ गया 5 × 10⁻⁸ कूलम। इस तरह से आपका ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। और अगला न्यूमेरिकल और देखिए आप, इससे अगला एक। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, यानी 5 एंगस्ट्रॉम हमको दी हुई है, और वो पूछ रहा है कैसे निकालेगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, वैद्युत ध्रुव बना हुआ है और उसके बीच की हमको दूरी दे रखी है, तो यानी 2L बराबर, इसको हल करेंगे, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 2L इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 × 10⁻⁻10 क्या हो गया, ये मीटर। एंगस्ट्रॉम को हमने किसमें चेंज कर लिया, मीटर में। अब इसका जो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश, तो आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम इसमें साइन नहीं लगाएंगे, यानी Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमको क्या निकालना है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है। P फॉर्मूला आप बना लीजिए, P बराबर Q × 2L। कभी कभी 2QL बताया था हमने, देखो 2L की डायरेक्ट वैल्यू दे होती है, आप क्या करेंगे, L की वैल्यू लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप कहेंगे क्या, हमारा तो जस्ट डबल आ रहा है। तो डबल आने का मतलब क्या है, आपको जो डिस्टेंस हमको जो दी होगी उसको 2L के इक्वल लगाते हैं। तो P इक्वल टू Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2L कितना है, 5 × 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16×80, तो P इक्वल टू 8.0 × 10⁻1910 -19 कूलम मीटर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका कूलम मीटर कंप्लीट हो गया। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से T संश्लेषण कोण पर 1 कूलम मीटर का एक वैद्युत ध्रुव रखा है, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या क्या दे रखा है, पहले को देखिए। यानी वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, वो कितनी है, 2 न्यूटन प्रति कूलम, और वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण दे रखा है P, वो कितना है, 1 कूलम मीटर। और आपको निकालना क्या है, बलों का आघूर्ण, बलों का आघूर्ण यानी टाउ, जो हमने आपको बताया था। तो पहले जो गिवन है उसको आप लिखेंगे, इसको हल करते हैं। वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 2 न्यूटन प्रति कूलम, और वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू
1 न्यूटन कूलाम मीटर, 1 कूलाम मीटर। अब हमें बड़े यूं का आघूर्ण, विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बड़े यूं का आघूर्ण हमको दिखा, यानी टाउ। फॉर्मूला हमारा होता है और इसमें कोण दे रखा है, तो बराबर तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, वैल्यू लगा दीजिए आप। टाउ इक्वल टू पी आपको दे रखा है 1 और ई दे रखा है 2 और साइन 30। तो टाउ बराबर 2 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसे 2 कट गया। तो टाउ इक्वल टू 1 कूलाम मीटर। न्यूटन आ गई। 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। ये आपका क्या हो गया, बने का आघूर्ण निकल कर आ गया। अब इस चैप्टर में मैंने हर टाइप का आपको न्यूमेरिकल करा दिया है, और जो भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ वो ग्रुप में डाल दें और क्वेश्चन नंबर डाल के उसको डाल दें, क्वेश्चन नंबर लिख करके उसको डाल दें, हम उसको सॉल्व कर देंगे। बाकी आपको मैंने हर टाइप का करा दिया है। अभी आपका चैप्टर फिनिश हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करें।